पैसों की दुनिया में ना एक ऐसा राज है जो मतलब स्मार्ट होने या सही स्टॉक चुनने से भी कहीं ज्यादा जरूरी है। ये द साइकोलॉजी ऑफ मनी का वो उसूल है जो बताता है कि अमीर बनने से ज्यादा मुश्किल है अमीर बने रहना। और इसका राज वो छिपा है एक बैकअप प्लान में। जरा एक पल के लिए सोचिए, फाइनेंस की दुनिया में सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है? कोई गलत स्टॉक खरीद लेना? शायद नहीं। सबसे बड़ी और मैं कहूँगा सबसे खतरनाक गलती ये मान लेना है कि सब कुछ हमेशा हमेशा हमारे प्लान के हिसाब से ही चलेगा। ये एक ऐसा जाल है जिसमें बड़े बड़े धुरंधर भी फंस जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर आर्थिक सफलता का पूरा खेल सिर्फ एक बड़े ही सिंपल से नियम पे टिका हो? एक ऐसा नियम जो जीतने के बारे में उतना नहीं है जितना कि खेल में बने रहने के बारे में है। चलिए इस बात को समझने के लिए दो इन्वेस्टर्स की कहानी देखते हैं। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये दो अलग अलग मानसिकताएं हैं, दो अलग सोच। तो एक तरफ है हमारा आत्मविश्वासी निवेशक। उसे लगता है कि उसने भविष्य का कोड क्रैक कर लिया है। उसका एक एक पैसा मार्केट में लगा है क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि बाजार तो सिर्फ ऊपर ही जाएगा। कोई इमरजेंसी फंड नहीं, कोई कैश नहीं, सिर्फ और सिर्फ 100% एक्शन। और दूसरी तरफ है हमारा दूरदर्शी निवेशक। वो भी बाजार में है, लेकिन उसकी सोच एकदम अलग है। वो अपनी पूंजी का एक हिस्सा ना हमेशा कैश में रखता है। लोग उसे डरपोक कह सकते हैं, पर वो इसे तैयारी कहता है। और फिर वही होता है जो हमेशा होता है, भविष्य सबको चौंका देता है। अचानक एक ऐसा संकट आता है जो सारी योजनाओं की, सारी प्लानिंग की परीक्षा लेता है। एक झटके में आमदनी का सोर्स सूख जाता है। शेयर बाजार ऐसे गिरता है जैसे मानो ताश का घर ढह गया हो। कल तक जो जीनियस समझे जा रहे थे, आज उनकी सारी की सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। और बस यहीं पर दोनों की किस्मत एकदम अलग अलग मोड़ ले लेती है। हमारे आत्मविश्वासी निवेशक को अपने खर्चे चलाने के लिए अपने सारे के सारे शेयर औने पौने दाम पर बेचने पड़ते हैं। वो खेल से ही बाहर हो जाता है, हमेशा के लिए। लेकिन हमारा दूरदर्शी निवेशक, अरे वो तो अपने कैश रिजर्व पर बड़े आराम से जी रहा है। और इतना ही नहीं, जब सब लोग डर कर बेच रहे हैं, उसे चारों तरफ डिस्काउंट पर बेहतरीन कंपनियां खरीदने का मौका नजर आ रहा है। एक का अंत दूसरे के लिए एक नई शुरुआत, एक नया अवसर बन जाता है। तो भाई दूसरे निवेशक के पास ऐसा क्या था? कोई जादुई फॉर्मूला? नहीं। उसके पास था एक बहुत ही सीधा सादा लेकिन बहुत ही शक्तिशाली हथियार। ये है गलती की गुंजाइश, यानी कि रूम फॉर एरर। देखिए, ये कोई मुश्किल फाइनेंशियल टूल नहीं है। ये बस इस सच्चाई को स्वीकार करना है कि दुनिया अप्रत्याशित है, अनप्रिडिक्टेबल है। ये मान लेना कि हमारी सारी योजनाएं, हमारी सारी रिसर्च गलत हो सकती हैं, और इसीलिए हमेशा एक सेफ्टी नेट तैयार रखना। जैसा कि कहा भी गया है, भविष्य अनिश्चित है। कोई कितना भी स्मार्ट क्यों न हो, हर चीज का अनुमान नहीं लगा सकता। इसीलिए योजनाएं बनाने से ज्यादा जरूरी है योजनाओं के फेल होने की योजना बनाना। ये टेबल इस फर्क को बिल्कुल साफ दिखाता है। एक तरफ है सब कुछ दांव पर लगाने वाली सोच, जिसका नतीजा बुरे वक्त में सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है। और दूसरी तरफ है सुरक्षा का मार्जिन रखने वाली सोच, जो न सिर्फ बचाती है बल्कि लंबे समय में आगे भी बढ़ाती है। तो सवाल ये उठता है कि इस मानसिकता को अपनी आदत कैसे बनाएं? खेल में टिके रहने के नियम आखिर है क्या? असल में ये 4 पिलर्स हैं जिन पर एक मजबूत फाइनेंशियल इमारत खड़ी होती है। पहला, एक इमरजेंसी फंड। ये आपका शॉक एब्जॉर्बर है। दूसरा, हद से ज्यादा कर्ज से बचना, क्योंकि कर्ज आपको मजबूर कर सकता है गलत समय पर गलत फैसले लेने के लिए। तीसरा, सबसे बुरे हालात के लिए योजना बनाना। ये निराशावाद नहीं, ये यथार्थवाद है। और चौथा, लचीलापन, क्योंकि दुनिया बदलती है और उसके साथ हमारी योजनाओं को भी बदलना ही पड़ता है। इसको और भी सरल भाषा में समझे तो कुछ चीजें हमेशा करनी है। सुरक्षा का मार्जिन रखना, मतलब अपनी पूंजी को बचाना पहली प्राथमिकता है, और हमेशा हमेशा लंबी अवधि के लिए सोचना। वहीं कुछ चीजें हैं जिनसे हर हाल में बचना है। कभी भी अपना सब कुछ दांव पर नहीं लगाना। ये मानकर नहीं चलना कि सब कुछ पक्का है, निश्चित है, और जोखिमों को देखकर आंखें बंद नहीं करना। ये सब बातें हमें सफलता के असली मंत्र तक ले आती हैं। और आपको बता दूं, ये मंत्र हमेशा सही होने के बारे में है ही नहीं। वो मंत्र छिपा है इस एक लाइन में। हर समय सही होने की जरूरत नहीं है, बस टिके रहने की जरूरत है। इसे जरा गहराई से समझिए। सफलता गलतियों से बचना नहीं है,
अरे वो तो होंगी ही। सफलता है उन गलतियों से बच निकलना। चक्रव्यूह में घुसना बहादुरी हो सकती है, लेकिन असली विजेता तो वही है जो उस चक्रव्यूह से निकलना जानता हो। अगर कोई खेल में टिका रहता है ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने का समय मिल जाता है और फिर जीत लगभग तय हो जाती है। तो आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल यही है, क्या हमारा फाइनेंशियल प्लान सिर्फ अच्छे रिटर्न्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है, या फिर हर हाल में हमें खेल में टिकाए रखने के लिए?